दौरे पर और वहां जाकर जो भारतीय कम्युनिटी उसमें बहुत ठाके लगाकर तालियां बजा बजा कर जिक्र करते हैं उस बूढ़ी मां का जो कहीं वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है। ये कहते हैं मेरी बात हुई एक माँ से, जो पता नहीं कब बात होगी, बड़ी हैरानी की बात, और कौन से आश्रम की कौन सी माँ से प्रधानमंत्री जी की बात हुई, जुमले गढ़ना इनसे सीखिए कोई। उन्होंने कहा वहां पर जापान की हमारी इंडियन कम्युनिटी के सामने कि मुझे एक माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा बहू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे, लेकिन अब मुझे उनको मेरी याद आ रही है और मेरे बैंक में 2.5 लाख रुपया जमा हो गया है। वो माँ कहाँ है, कौन सा आश्रम है, कब बात हो गई प्रधानमंत्री जी से जिसका जिक्र वो जबान में जाकर कर रहे थे, ठाके लगा रहे थे। अध्यक्ष जी वो माँ मुझे मिल गई है, मैं बताना चाहती हूँ। और उस माँ ने मुझे कहा, जिस माँ की प्रधानमंत्री जी से बात हुई वही माँ उसी हिसाब से मुझे भी बता रही है कि मोदी जी को जाकर कह दीजिए कि मुझे नहीं मालूम मेरा बैंक खाता वो कौन सा है, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे ने कब और कैसे 2.5 लाख डाला है। अगर आपकी जानकारी में है मोदी जी तो जाइए मेरे बेटे को काला धन मेरे खाते में डालने के मामले में गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए। और आशीर्वाद मैं आपको तब दूंगी जब वो माँ ये कह रही है कि मैं अपनी 4 दिन से पासबुक लेकर बैंक के धक्के खा रही हूँ, मैं अपनी पेंशन नहीं लगवा पा रही हूँ, मैं दवा नहीं ले पा रही हूँ, वो माँ रो रही है। ये मोदी जी को मैं बताना चाहती हूँ, ये वही माँ है जिस माँ ने आपको आशीर्वाद दिया था। अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात, खाता नंबर मैं बता रही हूँ ऑन रिकॉर्ड 5545100034। ये किसका अकाउंट नंबर है अध्यक्ष जी? पश्चिम बंगाल के भाजपा के जो खाता है, पार्टी कार्यालय का खाता का नंबर बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ 5545100034। मैं क्यों इसका जिक्र कर रही हूँ अध्यक्ष जी? प्रधानमंत्री देश के कहते हैं ये जानकारी बहुत खुफिया रखी गई है, किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 8 तारीख की रात को 8:37 में घोषणा करते हैं और उसी दिन सुबह 500 और 1000 के नोट भाजपा कार्यालय बैंक के खातों में जमा करा देता है सुबह सुबह। ये कोई पूछेगा कि 1 करोड़ रुपया जो भाजपा के खाते में सभी के सभी 100 और 500 के नोट जमा कराए गए वो कैसे आए? और ये एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण है अध्यक्ष जी जो मैं आपको गिना सकती हूँ। और मुझे लगता है बिल्कुल जो जांच की मांग की जा रही है, भाजपा के एक कार्यालय खातों की जांच होना बेहद जरूरी हो चुका है। ये कहना कि ये जानकारी किसी को नहीं थी, ये बिल्कुल झूठ है। इसके एक और अब मैं आपको सबूत दे देती हूँ अध्यक्ष जी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये शख्स जो है संजीव कंबोज, ये कौन है? ये पंजाब का भाजपा का बहुत बड़ा नेता है। ये ट्वीट पर 2000 नोटों की गट्ठी की तस्वीर डालते हैं। और कब डालते हैं? मोदी जी घोषणा करते हैं देश के प्रधानमंत्री 8 तारीख की रात को। और संजीव कंबोज जो भाजपा के बहुत बड़े नेता है पंजाब से, वो ये खबर डालते हैं 10:53 सुबह 6 तारीख को, 6 नवंबर को, जब देश को नहीं पता था कि 2000 का नया नोट आने वाला, उसकी शक्ल क्या होगी। उसको आरबीआई जो है मोदी जी की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जो है उस नोट को दिखाती है पूरे देश में कि वो नोट कैसा होगा। लेकिन भाजपा के इस नेता के पास इसकी जानकारी, इसकी तस्वीरें, ये नोट कैसे थे, ये तो देश जानना चाहेगा, कैसे इनको खबर थी इसकी। लेकिन इसका जवाब भाजपा का कोई नेता देने को तैयार नहीं है। उल्टा राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर जिस तरह से निर्दोषों को मैं कहूंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी पूर्व चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि जिनको फेक एनकाउंटर में मारा गया है उनका दोष कभी साबित ही नहीं हुआ, वो अभी अंडर ट्रायल थे। तो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से निर्दोषों को फेक एनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह देशभक्ति राष्ट्रवाद के नाम पर, काले धन के नाम पर निर्दोषों को 125 करोड़ की गरीब